लाइव न्यूज़ 100। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेगमपुर में। यहाँ की हालत इतनी बुरी हो रखी है कि लोग बहुत परेशान हैं और हालत बुरी होने का कारण है जल भराव। किस तरह से यहाँ जल भराव हो रखा है, लोग तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। आइए हम यहीं के रहने वाले लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी परेशानियाँ क्या है, किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं आप लोग। हमारे यहाँ गलियाँ इतनी ख़राब हुई हुई हैं, जल भराव आप देख ही सकते हैं, पीछे भी देख रहे हैं कि किस तरीके हालात हैं। ये यहाँ जो हमारे पार्षद हैं रीना धर्मेंद्र कुमार और जो यहाँ के विधायक हैं जय भगवान उपकार, किसी भी काम के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हम लोग परेशानियों से इतनी बुरी तरीके से, हमारे यहाँ इतना बुरा हाल है, मतलब जिस तरीके की ज़िंदगी हम इस वक्त जी रहे हैं ना, तो कह सकती हूँ कि नर्क वाला हाल यहाँ पे हो रखा है। ये सब जो परेशानियाँ ये कितने समय से हो रही हैं? ये पिछले 5 साल से हम ज़्यादा फेस कर रहे हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं था। 5-6 साल से ज़्यादा, जब से आम आदमी पार्टी यहाँ से आई है तब से ही ये हाल यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने किसी तरह की कोई कंप्लेन दर्ज कराई हो? जी, मैंने अपना भी ऑलरेडी मैं सारी जगह पे कंप्लेन कर चुकी हूँ। सीएमओ ऑफिस, विधायक के यहाँ भी, पार्षद के यहाँ भी हम लोग सब गए थे और हर तरीके की कोशिश हम कर चुके हैं, पर कोई भी हमारे लिए मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार इसमें कोई भी हमारी मदद कर नहीं सकती, सिर्फ राज्य सरकार ही कर सकती है। तो राज्य सरकार हमारी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रही है। किन किन तरीकों से आपने गुहार लगाई है राज्य सरकार से? मैंने सीएमओ ऑफिस मेल भी की थी, मैं ट्विटर पे रोज़ टैग करके पोस्ट कर रही हूँ लगातार, और विधायक के यहाँ भी मैंने कंप्लेन की है, मतलब ऑफिस पे भी जाकर भी की है और वैसे भी की है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं है। किसी भी तरीके से कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो करें अब क्या, पानी है, बदबू आ रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं बहुत। अब जाएं तो कहाँ जाएं यहाँ से? कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? ये 15 साल हो गई हमको रहते। तो ऐसी परेशानी कब से झेल रहे हैं? ऐसी परेशानी अब की ज़्यादा बारिश हुई है, 4-5 साल से ज़्यादा। सबसे पहले मैं आपको बड़ा छोटा सा नज़ारा दिखाना चाहूँगी। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगी कि मेरे पीछे जो वो घर आप देख रहे हैं, ज़रा उसको ध्यान से देखिए। वो घर लगभग आधा तो पानी में डूबा हुआ है। क्या होगा उस घर के अंदर रहने वाले लोगों का? उस घर में जो जमा पूंजी से बनाया हुआ सामान है उसका, उस घर में रहने वाली महिला हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह वो इस परेशानी से जूझ रही हैं। ये जो पीछे घर है ये आपका है? हमारा है घर। ये पानी जल भराव कब से है? ये पहली बारिश हुई है जब से, जब घर में पूरी तरह से पानी घुस गया तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके हम खाली लेकर गए, कुछ भी लेके नहीं निकले थे। ठीक है, सारा सामान नुकसान हो गया। अब कहूँ किसी से चूल्हा मांगो, कहूँ किसी से गैस मांगी है, जब गुजारा कर रहे हैं। बच्चे भेज दे, अपने पियर भेज दे बहू। अब कल परसों से आ गई है, ज़मीन पर बच्चा लेट रहे हैं, चलो किराए पर ले लिया हमने। और बताओ क्या करें? क्या सामान है मेरे पास, सो लेके जाए सामान है सब इसमें है। कोई भी सामान आपने बाहर नहीं निकाला है? नहीं निकाला है। आपके घर में और कितने लोग हैं? और हमारे घर में बहू है, बेटा है, नाती है, 2 बेटी है। तो काफी भरा पूरा परिवार है आपका जो इसमें रहता है। हाँ। यहाँ के निगम पार्षद जो है वो कौन है? विधायक कौन है? धर्मेंद्र। तो क्या वो आपकी किसी तरह की सुनवाई कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है। कब तक सरकार कान पर अपने पट्टी बांधकर बैठी रहेगी? कब तक वो लोगों की बातों को नहीं सुनेगी? बड़े ही नहीं, बुजुर्ग ही नहीं, बच्चे भी हैं यहाँ पर। हम यही बोलना चाहेंगे कि बहुत ही ज्यादा मतलब अभी इस समय जो बच्चे छोटे छोटे हैं, इस समय गली मोहल्ले में बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही लोग परेशान हैं। प्लीज आप लोग आए, जो भी विधायक है, इस समय आपकी जरूरत है तो इस समय आइए आप लोग। विधायक से आपने किसी तरह की गुहार लगाई है? अभी तक तो गए हैं लोग इकट्ठे होके, बाकी अभी तक कोई रिस्पांस आया नहीं है किसी का। कितनी बार वोट मांगने के बाद विधायक यहाँ कितनी बार आके आप लोगों को देख कर गए हैं? एक बार भी नहीं आए। कितनी बार आए? एक बार भी नहीं देखा मैंने तो यहाँ से। वोट दिया था आपने? हाँ, वोट दिए। क्या आपने ये दिन देखने के लिए वोट दिए थे? हाँ, ये दिन देखने के लिए दिए थे जी, भी तो ये दिन देख रहे। मगर इतना बढ़िया नेता होगा हमारी को इसमें कॉलोनी में। क्या लगता है आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें कौन आएगा? कोई भी आओ, हम तो देने के नहीं किसी को भी वोट। इलेक्शन आने वाले, किसको वोट देंगी? हम ना दें किसी को भी, जैसे जिस हालत में अब रह रहे हैं वोट देंगे। अब चप्पल और मारेंगे, चाहे कोई भी आए वोट मांगने, किसी को भी।
जैसे जिस हालत में अब रह रहे हैं वोट देंगे, अब चप्पल और मारेंगे, चाहे कोई भी आए वोट मांगने। तो अब नेताओं का स्वागत चप्पलों और जूते से होगा, ना कि वोट से। ये उन्हीं का बनाया हुआ समाज है, जिस तरह आज वो लोग इतने परेशान हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं, किस तरह से आप परेशान हैं इस समस्या से? हर चीज़ से परेशान है। और ही बस स्टैंड से जाते हैं, 8 बजे गए तो कम से कम 2:30 बजे तक किसी ने बिठाया नहीं, तो ही खाली वापस चले गए। ऐसा तो माहौल है, बस का भी माहौल है और हर चीज़ का ही ऐसा ही है। इस पानी के भराव से क्या क्या तकलीफें हो रही और हैं? पिछले पासे देखो, ये मेरी बिल्डिंग सारी फटी पई है, बहुत परेशानी जगह है। जगह गलियों में जल भराव हो रखा है, किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं? बहुत परेशानी है, हर एक टाइप की परेशानी है। न कोई मार्केट जा पा रहा है, न कोई अपना काम कर पा रहा है, न किसी प्रकार का कोई, मतलब सभी गतिविधि जो है सब रुके पड़े हुए हैं। बच्चों को किस तरह से ये सामना करना पड़ रहा है? बच्चे बेचारों को सब अब गोदी में उठा कर नाली को ढका रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं, फिर ट्यूशन जा रहे हैं, उसी तरह स्कूल जा रहे हैं। स्कूल तो खैर अभी बंद है, जो खुले हुए हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है एकदम। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन यहाँ तो बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा नारे रहे। हैं, केवल नारे हैं, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, सब केवल नारे हैं, कोई काम के नहीं है। जब ज़मीन पर कोई हकीकत में कोई उसका यूज है ही नहीं है, हकीकत में कोई यूज है क्या उसका? किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं? अरे लाइट भी पानी फ्री, पानी दिखाई नहीं दे रहा है सबको। लाइट फ्री पानी फ्री सबको दिखाई दे रहा है। तो आदमी कहते हैं कि वो लाइट फ्री पानी तो फ्री मिल रहा है। गली में रास्ता नहीं, हमें 2 दिन से भाई घर सो रहे हैं, वो तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। बताओ क्या करें, बताओ। हमारे मकान में तेड़ आ रही है, पानी भर गया, हमारे घरों में पानी भरा हुआ, हमारे फंस बैठ गया हमारे। हम कहीं जाने के नहीं, कहीं आने के नहीं। हम कितना बुरा हाल है, कितने इसमें मच्छर पैदा हो रहे नाली के अंदर। छोटे बच्चे भी होंगे घर में? छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में। तो खेलने के लिए कहाँ जाते हैं वो? कहीं नहीं जाते, आप बेडों पे बैठे रहते हैं। कब तक बेड पर बैठे रहेंगे? और घर के बाहर आपके इतनी गंदी हालत हो रखी है। तो कोई सुनवाई नहीं करता, तो क्या करें मैडम? फिर हम कोई सुनवाई तो करें हमारी, कोई सुनवाई नहीं करता। वोट लेने जब आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं हमारे, फिर कोई सुनवाई नहीं करते। 3-4 साल से नहीं, इसी साल जो बारिश हुई इसी कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि ये रोड उठ गया जी, गलियाँ नहीं बनी। इस कारण से ये 4 फुट रोड उठा है, गलियाँ रहेगी 4 फुट नीचे, तो पानी गली का नहीं निकल रहा है। इस कारण से ये दिक्कत है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ। इस साल पानी भी ज़्यादा पड़ा है, तो अब ये समस्या आ रही है, तो झेल रहे हैं हम लोग। इसका समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हम तो गुजारिश करते हैं आप लोग आगे बढ़ाइए न्यूज़ को, तो जल्दी समाधान करवाइए। जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार, उनको बोला जाए कि जल्दी से गलियाँ बनाई जाए, तो ये समाधान हो सकता है। विधायक भी आके चक्कर मार चुके हैं, आके देख चुके हैं और आश्वासन दे के जा रहे हैं कि हाँ, आश्वासन दे के जाते हैं कि हम करवा देंगे। मगर अब वो कह रहे हैं देखो जिस वक्त तो वो बारिश आ रही है, बरसात आ रही है, बरसात के बाद ही समाधान हो सकता है, तब तक आप इसको बियर करें। उनको खुद लगाना पड़े। देखो आप देखो, वो बीमार नहीं होंगे बच्चे, देखना 4-4 दिन हो उनको बाहर निकले घर से। कि वो मोटर की व्यवस्था करनी चाहिए, वो नहीं। 5 बार जाओ तो कभी मोटर खराब, कभी पंप खराब, कभी यहाँ पे नहीं है, कभी टायर फटा हुआ है, कभी वहाँ जाओ, ये धक्के खा आदमी परेशान। और देखो आप देखो, लाइव दिखाओ उनको, देखो भाई साहब, वो बच्चे तो कैसे छतों पे खड़े हैं, आने से जाने से खाने से हर तरह से परेशान हो रहा आदमी। हमारे यहाँ यानी पीछे भी देखो, ये गलियाँ देखो, मच्छर और डेंगू की बीमारी फैल रही है यहाँ पे। कल भाई साहब गिर भी गए थे वहाँ पे। इन बीमारियों से सामना कैसे करेंगे? कुछ नहीं, क्या करेंगे जी, रहना पड़े, कुछ है ही नहीं कुछ। दिल्ली सरकार दवाइयाँ देगी, खाएंगे, कोई कुछ नहीं दे रहा जी। मिलेगी हमें, फिर हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिलेगी, बेड नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगी, ये नहीं है, वो नहीं है, वो। तुम ये देखो, लाइव दिखा दो, देखो बढ़िया हो गया। ये तो ये गिर गए कल भाई साहब, गिर गए, ये चोट लगी है, ये सब चोट के निशान है, गिर गए भाई साहब। चोट कैसे लगी? गिरे कैसे आप? ये पानी में गिरा जी, अपने काम से जा रहा था, गड्ढे हो रहे, सीवर खुदे पड़े हैं, उनकी कोई रिपेयरिंग नहीं है। इतने मोटे पत्थर उसको लेके गिर गया साथ में, मैं भी, बच्चे भी गिर गए साथ में। कहते हैं सुनना तो पड़ेगा, कोई मजबूरी है। अब सुनेंगे नहीं, अब हम इसका हल निकालेंगे, चाहे प्यार से निकले या कैसे भी निकले, लेकिन अब हमें हल निकलवाना है इसका भी, किसी भी तरीके से। रोड तो पक्के हो जाए, हम पूरे कॉलोनी वासी एक होके सब मिलके जाएंगे विधायक के यहाँ, जो हमें सही लगेगा फिर वो हम करेंगे, क्योंकि वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हर घर पानी, घर घर पानी, सपना साकार होते हुए नजर आ रहा है। अभी तक आपने गली मोहल्लों में रोड पे भरा हुआ पानी देखा होगा, लेकिन अब हम आपको लाइव एक्सक्लूसिव पिक्चर्स में दिखाते हैं किस तरह से घर के अंदर पानी भरा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि वो ज़रा यहाँ पर आकर दिखाएं किस तरह से घर के अंदर पानी भरा हुआ है। घर का सारा सामान खराब हो चुका है, यहाँ तक कि घर की दीवारें भी सील चुकी हैं।
ये जो पानी भराव हुआ है इसकी समस्या कैसे हुई है? इसकी समस्या ये हुई है जी, ये नाले का पानी चल रहा है ना जी। ये सब इसी में बैक नीचे से आ रहा है, जमीन में से, जमीन के अंदर से पानी आ रहा है। सब अब भी चल रहा है। देखो ये नाले फुल चल रहे हैं ना। हाँ जी। हाँ जी, और ये मोटर पड़ी हुई है, दिन रात चला रहे हैं, दिन रात। और घर के सामान का क्या हुआ? अंदर अब वही है जी, आप घुस नहीं सकते, नहीं तो फोटो ले लो बेशक। अलमारी बेड सब गला पड़ा है, अंदर है। घर में और भी परिवार होंगे, छोटे बच्चे होंगे? बच्चे हैं, वो गांव भेज दी। घर को इस पानी के डर से लोग गांव छोड़कर शहर आते हैं, लेकिन आज ये मजबूरी आन पड़ी है कि शहर ही छोड़ के लोगों को गांव जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पेट में बच्चा था, गांव भेज दिया वो। कब तक ये जनता इस परेशानी का सामना करती रहेगी? कब तक रोडों पे पानी बर्दाश्त करेगी और घर के अंदर पानी घुसने लगा है अब तो? कब तक सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगेगी? 3 फुट तक पानी भरा हुआ है। आप लोगों के घरों के आसपास कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस बुरा हाल है यहाँ तो। आपके घर में कहीं हम तो मजबूर है, कुछ भी नहीं बोल पाते। सरकार की तरफ से कोई सुविधा? कोई कुछ भी नहीं कर रहे यहाँ पर कि इतना पानी भरा हुआ है सारा का सारा। रात को इतनी बदबू आती है, और दिन में भी आती है, रात को भी इतनी बदबू आती है, रात को सोया नहीं जाता फिर कमरों के अंदर। मौसम ऐसा चल रहा है, मच्छर इतने ज़बरदस्त, पूरे मच्छर बुरा हाल कर रखा है यहाँ पर। नरक है यहाँ पर तो रहना है। ये हो रहा है कि भाई जैसे यहाँ तो इससे तो अच्छा नरक में भी चले जाए ना, वो अच्छा है। पर आगे देखो रात के टाइम कितनी बदबू आती है, कमरों के अंदर भी पूरी हवा खींच लेती है, और सुबह के टाइम तो इतनी बदबू होती है बहुत ज़बरदस्त। किस तरह की परेशानियां जूझ रहे हैं? यहाँ इतना पानी भरा हो रखा है। परेशानी इतना है ना, वो बयान नहीं कर सकते हैं। और कोई ठीक सुनता नहीं है। कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है जी। और हर किसी के घर में पानी आज घुसा हुआ है, कोई पासिंग का कोई सिस्टम नहीं है। कोई यहाँ का एमएलए जो भी है, निगम पार्षद यहाँ नज़र नहीं आते हैं। यहाँ के निगम पार्षद जो है उनका नाम क्या है? धर्मेंद्र मीना कुमार। और विधायक? जय भगवान उपकार। लॉकडाउन में वैसे ही बच्चे घर में बंद हो गए थे, यहाँ आपके घरों के आसपास पानी भरा है, फिर से बंद हो गए हैं, वो कैसे जूझ रहे हैं? अब क्या कर सकते हैं बताइए। हम पीछे कॉलोनी में है, वो सारे के सारा पूरा ही डूबा पड़ा है। यहाँ पर हैंडपम्प पे है ना, सारे के सारे आके और पैर धोते हैं और तब जाके आगे जाते हैं। कहीं भी कोई बुजुर्ग है, कितने भी देखना शाम के टाइम कितने आएंगे यहाँ पर, और सवेरे जब ड्यूटी जाते हैं तब। ये तो मैम अभी छोटा सा ही है, अभी ये तो समझ लो नॉर्मल है, समझ लो। अगर आप इससे भी बेहतर ज़िंदगी देखोगे तो आगे जाओगे ना, और 2 कदम आगे, तो वहाँ तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। तो आप देख सकते हैं किस तरह कदम कदम पे यहाँ जीना दुहार हो रखा है, लोग किस तरह से परेशान हैं। तो हम अगर उस रोड पर जाएंगे तो या तो आगे मेन रोड से घूम के जाएंगे, 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं हम जा पाएंगे। ये एक या घर, अपनी ये पजामे ऊपर उठा के तब जा पाएंगे, वैसे नहीं जा सकते। यहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है। मैं अपने कैमरामैन, अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगी कि वो एक बार जरा विजुअल्स दिखाए। ये घर में पानी घुस रहा है, यहाँ के लोग किस तरह से रह रहे हैं? अंदर रहता है 2, एक लेडीज है, एक वो है जी, और इसके अंदर रहते हैं। और वो बेचारा ऐसे जाएगा, फिर वो यहाँ पर खाना बनाता है, फिर सोता कहीं और पर है। कितना पानी होगा कम से कम? ये इसमें अंदर 1 फुट पानी इसका मकान के अंदर है, और यहाँ पर 3 फुट पानी इसके अंदर है। ये सामने घर का सामान, घर का सामान ऊपर टांड पे रख रखा जी, टांड बना रखा, उस टांड पे स्लेब जो बनी हुई है रसोई के अंदर, उन स्लेबों के ऊपर सामान रख रखा है। तो अपना घर होने के बावजूद उन्हें अपना घर छोड़ के कहीं और रहना पड़ रहा है। हाँ, रात के टाइम और कहीं रहते हैं, डर लगता है कभी कीड़ा कांटा नहीं निकल जाए, सांप ना निकल जाए, उसका भी डर लगता है। अच्छे हैं, इस नरक भी इससे अच्छा होगा। और ये तो मकान भी बैठ गए, वो तो हमने देखा नहीं कैसा है, लेकिन जो ये चीज़ है ना, यहाँ पर इतनी बदबू आती है, अब पूछो मत। आपकी ये जगह दिल्ली में आती है? दिल्ली में ये तो मेन रोनी के अंदर आता है। आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ पर 25 साल हो गया हमें रहते हुए। और ये परेशानी कब से है? ये अभी 2 साल से परेशानी हो गई है। पहले पानी जमीन सोख लेती थी, लेकिन अब की बार पिछले साल से भी और अब की बार भी यही हाल है। दिल्ली में नर्क जैसी जगह हो गई है, लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। देखते हैं ये परेशानी का हल कब तक उनको मिलता है।